स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? अच्छा, नहीं हो रही तो मुझे लग रहा था कि हो रही है। हम्म। अरे भाई, हो क्यों नहीं रही? हमने ट्विटर पे लॉगिन कर लिया। तो ट्विटर पे जब हम लॉगिन करते हैं तो पहले सबसे पहले वही है कि भाई अपना अकाउंट बनाइए। ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आप जो है जो है अपना चीज अपनी प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करिए सबसे पहले। कि भाई आप डिजिटल मार्केटर एंड कंसल्टेंट, जैसे मैंने लिखा हुआ, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिए और फोटो वगैरह जो है आप डालते रहिए। ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल वगैरह में जो भी आपने चीजें रखनी है वो वहाँ पर रख सकते हैं। वेबसाइट का नाम जो आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर ट्रेंडिंग चल रहा होता है। ट्रेंडिंग का क्या मतलब है? हम्म। हाँ, आज सबसे ज्यादा जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा किसके बारे में कर रहे हैं? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच चल रहा है तो उसके बारे में। कोहली का भी कुछ चला रहे होंगे इंडिया, ये हैशटैग चल रहा है। बाकी कोहली का नाम भी चल रहा है। कैप्टन विजयनाथ साउथ के नेता थे, उनका आज वो एक्सपायर हो गए, तो वो भी काफी चल रहा है। ठीक है। कतर ये में भी चल रहा है। ठीक है। तो हर ये जो टॉपिक्स हैं ये एकदम टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है। ट्विटर के ऊपर मुझे जो सजेस्ट कर रहा है वो इनमें से कर रहा है कि भाई आप ये वाले यूज कर सकते हैं। न्यूज क्या चल रही है? तो रतन टाटा के बारे में कुछ चल रहा होगा, सिविल वॉर के बारे में। स्पोर्ट्स में क्या है? तो काफी कुछ बताता रहता है। एंटरटेनमेंट के क्या है? अनन्या पांडे वटेवर जो भी है। तो इस तरह से जो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ट्विटर पे एक्चुअली चल क्या रहा है। क्योंकि ट्विटर जो है काफी कम लोग यूज करते हैं और जो है मतलब जो कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं वो लोग जो है ट्विटर यूज करते हैं। जो लोगों को अच्छी तरह अपनी भड़ास निकालनी होती है तो वो फेसबुक पे यूज करते हैं। लेकिन जो इलीट क्लास है, जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं या सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए एक्स पे जो है अपना रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा यूजर नेम क्या है? तो मेरा यूजर नेम है 387 नितिन 3875। ठीक है। तो अगर मुझे कोई टैग करेगा तो वो मुझे किससे बात करेगा कि भाई ये है। तो एट द रेट मेरी बात जो होगी नितिन 3875 पे होगी। ठीक है। तो ये एट द रेट और हैशटैग में क्या डिफरेंस होता है बताइए जरा मुझे। हम्म। देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे अभी तक मैंने सारे टॉपिक देखे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये वाला साउथ अफ्रीका, ये सारा जो चल रहा था, ठीक है, जो ट्रेंड में चल रहा था वो हमने देखा। तो वो सारे हैशटैग से चल रहे थे सारे टॉपिक, है ना? हैशटैग ये, हैशटैग ये, हैशटैग ये, ऐसे करके चल रहे थे। ठीक है। तो लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल को हम ट्रेंड करना चाहते हैं, भाई बताते हैं कि उसके पास भी ये नोटिफिकेशन जाएगी हमने उसको टैग किया है। तो हम क्या करेंगे? एट द रेट लगाएंगे। हर किसी का अपना यूजर नेम है। नरेंद्र मोदी का अपना यूजर नेम है तो नरेंद्र मोदी हैश अपना है, एट द रेट नरेंद्र मोदी लिख के मैं लिखूंगा तो उसके जो लोग संभालते हैं उनको पता चल जाएगा कि मैंने उन्हें टैग किया है यहाँ पर। ठीक है। विजयकांत यहाँ टॉपिक पे, लेकिन एट द रेट विजयकांत होता तो उस इंडिविजुअल के लिए हो जाता है ये। ठीक है। तो इस तरह से जब एट द रेट होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है। और जो
जो हैशटैग है वो टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे हैशटैग टॉपिक चल रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया? अगर मुझे गुड़गांव पुलिस को टैग करना है तो गुड़गांव पुलिस का कोई ना कोई हैशटैग होगा, मैं उनको रेट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मुझे गुड़गांव पुलिस को ऐसे लिखना है तो गुड़गांव पुलिस, तो ये देखिए @ गुड़गांव पुलिस है ना। अगर मैं हैशटैग लगा के गुड़गांव पुलिस लिखूंगा तो उनके पास जाएगा कि हाँ हमने हमने उसे कहीं ना कहीं टैग में शामिल किया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए भाई। हम्म। फिर है कि हम प्रोफाइल को थोड़ा अपना कंप्लीट भी कर लेंगे प्रॉपरली। थोड़ा प्रोफाइल की सेटिंग्स में देख लेते हैं कि भाई प्रोफाइल तो आपने समझ ही लिया था सारा, उसमें सारी चीजें हो गई। थोड़ा सा ये चीजें समझ लेते हैं। एक्सप्लोर का मतलब सर्च करना है, होम का मतलब जो है होम, जो अभी चल रहा है आपकी वॉल पे जो चल रहा है उस तरह से। फॉलोइंग का मतलब जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं। तो एस जयशंकर जो है आज वहाँ गए हुए हैं, रशिया गए हुए हैं, तो वहाँ पर जो बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ फॉलोइंग में, उनमें से कुछ आ रहा है। नोटिफिकेशंस आप समझते ही हो कि भाई कोई देर इज नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाता है। ठीक है, मेरे पोस्टों को जो है ना पोस्ट वेरीफाइड, आजकल तो वेरिफिकेशन के पैसे ही लेता है, आपको पता ही है। आजकल जब से पेड हुआ है तो जब से ये वेरिफिकेशन के लिए पैसे लेता है। वो देखना पड़ेगा फीस वगैरह। इन लोगों ने मुझे अभी कभी लगाया होगा हैशटैग में, गैब्रियल कैबलोनी था। आई क्रिएटेड दिस टूल कम्युनिटी गिव कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजर्स फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए इन लोगों ने मुझे कभी हैशटैग ट्वीट किया था। तो वही है। मैसेज कोई पर्सनली जो मुझे मैसेज करते हैं तो आता है। ठीक है। ग्रॉक, ग्रॉक क्या है? सब्सक्राइब कैन यूज द मोस्ट एडवांस्ड एआई ग्रॉक ऑन मैक्स। इसमें ये थोड़ा नया टूल दिया है ग्रॉक का, पहले नहीं होता था। ये थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर्स कैन यूज द मोस्ट एडवांस एआई ग्रॉक ऑन एक्स। इसमें कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए दे रहा होगा। सब्सक्राइब करते हैं तो क्या कहता है, जरा देखते हैं। वही है, पैसे मांग रहा है। 13,600 रुपये पेड के हैं, मंथली लेंगे तो 1,300 रुपये देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रिन्यू कैंसिल एड्स एंड पोस्ट, मेरी जो पोस्ट होंगी इनमें कोई ऐड नहीं चलेगी। रिप्लाई बूस्ट लार्जेस्ट होगा, रिप्लाई का बूस्ट कर पाऊंगा मैं। एडिट कर पाऊंगा पोस्ट को, लॉन्गर पोस्ट बना पाऊंगा। अभी तो छोटे थोड़े शब्दों में बात कहते हैं ना, तो थोड़े बड़े शब्दों में अंडू पोस्ट का ऑप्शन होगा कि मैं हटाना चाहूँ तो हट जाएगा। पोस्ट लॉन्गर वीडियोस, ज्यादा बड़े वीडियोस डाल पाऊंगा, टॉप आर्टिकल्स डाल पाएंगे। तो ये सारी चीजें इन्होंने क्या पेड में दे दी हैं। ठीक है। गेट टू द पोस्ट, ये सारी चीजें। और पैसे दूंगा तो क्या है, चेक मार्क लग जाएगा, वेरिफिकेशन सिक्योरिटी का लग जाएगा, आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगी, टू ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ये सब चीजें मतलब कहने का मतलब पेड पैकेज है। ग्रॉप करके जो है इनका पेड पैकेज है, आप जो है लाइक उस पे आ जाइए। तो इस तरह से। हाँ भाई बढ़ाएंगे, जिनको यूज करना है तो करेंगे ही। नहीं करना तो फ्री में फ्री वाले फीचर्स लो, और पेड वाले लेने तो भाई पेड वाले लो। हम्म? हर कंपनी करती है, पेड और फ्री दोनों वर्जन रखती है। ठीक है। अब इनके पास फेसबुक जितने, इंस्टाग्राम जितने यूजर्स तो है नहीं जो ये पैसे वो एडवर्टीजमेंट ज्यादा है नहीं। तो जब एडवर्टाइजर ज्यादा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से तो अपने रिवेन्यू निकालेंगे ना, खर्चे निकालेंगे। तो जो उनके यूजर्स है उन्हीं को तो पेड कर देती है। तो फेसबुक को और इंस्टाग्राम को लिंक्डइन को तो इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास एडवर्टाइजर ज्यादा है, तो उससे उनके सारे खर्चे निकल जाते हैं। तो इनको तो करना, इसलिए इनको करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। तो इसलिए जो है ये सारा हमारा चल रहा होता है। चलिए।
बुकमार्क है, बुकमार्क का मतलब है बुकमार्क जिसे हम कर देते हैं, वही किसी को हमें बाद में कुछ करना है। कम्युनिटी जैसे ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पे इसी तरह से कम्युनिटीज बन जाती हैं। आप भी अपनी कम्युनिटी बना सकते हो और उसको कर सकते हो। हैं? वो तो कम्युनिटी, जिसने कम्युनिटी बनाई है तो उसके ऊपर है ना, कि वो आपको परमिशन दे रहा है कि नहीं कह रहा, किस लेवल की परमिशन है आपको। वैसे ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद तो दे ही देंगे जनरली लोग। ठीक है। तो उसके बाद एक्स प्रीमियम दे दिया है इन्होंने। तो एक्स प्रीमियम में क्या है कि वही ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सक्राइबर वही पैकेज पे लेके चला जाएगा ये, कि भाई वही 1300 वाला। यहाँ भी वही पैकेज बेचने वाली बात है और यहाँ पर भी वही पैकेज बेचने वाली बात है कि भाई आप ये ले लो, ये ले लो, वही सारी चीजें। प्रोफाइल हमने बात कर ली, मोर पे आते हैं। क्रिएटर स्टूडियो, प्रोफेशनल स्टूडियो टूल्स। तो क्रिएटर स्टूडियो में क्या है, एनालिटिक्स, हमारे भाई कितने हमारे यूजर आए हैं, इस दौरान कितना मेरा ट्वीट हमने किए हैं, तो वो सारे स्टैट्स देता है। मैं तो कुछ ज्यादा। हाँ, जब उसके बाद होती है, जब बहुत ज्यादा होती है तो उसका पेड भी होता है, हर किसी का पेड भी होता है। ठीक है। तो ये हमारे स्टैट्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे, कि हमने कितने ट्वीट्स किए हैं, वीडियोस कितनी डाली हैं, तो उनका कितनी रीच रही है, ये सारे स्टैट्स वगैरह पकड़ा देता है एनालिटिक्स के अंदर। फिर है हमारा प्रोफेशनल टूल, एड्स, एड वगैरह जो चलानी होती है वो है। सेटिंग टूल्स है यहाँ पे, सेटिंग एंड प्राइवेसी है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन जो आप पूछ रहे थे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर और मेल आईडी पे वो कर लीजिए। और अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं। चीफ डाटा, मोनेटाइजेशन यहाँ से होता है। आपके कितने, यू आर नॉट एलिजिबल टू, तो मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं है। एड्स रिवेन्यू शेयरिंग भी नहीं कर रखा, नॉट एलिजिबल, उसके लिए भी मैं नहीं हूँ। तो ये दो बेसिस पे करता है, आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, तो आपके 500 कम से कम सब्सक्राइबर होने चाहिए। गेट वेरीफाइड होने चाहिए पहले तो आप, और 18 साल से बड़े होने चाहिए, और एक्टिव इन 30 दिन से एक्टिव रहते रहने चाहिए कम से कम। मैं हूँ नहीं। 500 फॉलोअर्स कम से कम चाहिए, तब तो आपका जो है ये होता है, फॉलोअर्स होने चाहिए आपके 500। और रिवेन्यू शेयरिंग के लिए कितने होने चाहिए, तो रिवेन्यू आपको तब होगा जब आप सब्सक्राइब टू प्रीमियम और वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन हो, हैव एटलीस्ट 5 मिलियन इंप्रेशंस ऑन योर पोस्ट विद इन 3 लास्ट डे। 5 मिलियन मतलब 50 लाख इंप्रेशन होने चाहिए आपके, तब आपको पैसे देगा ये। 500 फॉलोअर होने चाहिए कम से कम, तब आपके जो ऐड आएगी उससे कमाई हो सकती है, जो ऐड होगी उससे आपको पैसे देगा। तो 50 लाख इंप्रेशन तो बहुत होते हैं भाई, इट्स नॉट इजी जॉब। सब्सक्राइब कर लिया आप। वेरीफाइड के लिए ज़्यादा नहीं है, बस 500 मिलियन, 500 उस पर भी वेरीफाई कर देंगे आप। ठीक है। क्रिएटर सब्सक्रिप्शन में आप किसी और को भी शेयर दे सकते हैं भाई, अकाउंट डेलीगेटेड टू यू, मेंबर्स यू हैव डेलीगेटेड, जिसको मैं कहूँ कि भाई मेरा अकाउंट संभाल ले, तो वो उसको हम जितना एक्सेस देना चाहें तो उतना दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से होता है, जैसे हम पेज पे अथॉरिटी देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम दे सकते हैं।
ये आपकी अलग अलग सेटिंग्स है, आप अपना सेटिंग कर सकते हैं, किसको ब्लॉक करना है, किसको म्यूट करना है, हमारे पोस्ट की क्या है टैगिंग करनी है, ये सारी चीज़ें जो फेसबुक में होती हैं ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। नोटिफिकेशंस का कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी का है, डिस्प्ले का है, डाटा यूजेस, कुकी पॉलिसी, तो ये ऑलमोस्ट वही है जो आपने वहाँ पर देखा है फेसबुक में है। बिजनेस में जो है ये एडवर्टीजमेंट पे ले जाता है, यहाँ पर हमारे कैंपेन चलाना सिखाता है ये हमें। हेल्प सेंटर एड्स का कि भाई ऐड कैसे कैसे बन सकती हैं, कैंपेन सेटअप कैसे होगा, एडिटिंग, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें बताइए। तो आप किस किस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, एजेंसी रिसोर्सेज, ब्लॉग को, डाउनलोडेबल गाइड्स को, स्मॉल बिजनेस रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रमोटेबल है, इनके बारे में लिखा है लेकिन है। मीडिया स्टूडियो होता है यहाँ पे जो हम, जहाँ से हम अपनी शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। आई थिंक शेड्यूलिंग इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, पहले खाली मीडिया स्टूडियो से होती थी। एडवर्टीजमेंट में लेट स्टार्ट विद एक्सैड्स, एनालिटिक्स, फॉर्मेट्स, अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं इसमें, टारगेटिंग है। जब हम ऐड जाते हैं तो ऐड पे हमारे पास वही तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो पहले कार्ड मांग रहा है हमसे, बिना कार्ड के नहीं मानेगा, लेकिन वही ब्रांडिंग वगैरह तीनों है, आप कर सकते हैं। अब तो ये वहीं पे दे देता है, पहले उस पे होता था, क्या नाम था उसका, मीडिया स्टूडियो से। अब अब तो मैंने देखा था अभी थोड़े दिन पहले, आप कर सकते हो वहीं से, मेन अकाउंट से ही कर सकते हो। देखते हैं अभी जैसे, तो यहाँ पे जैसे ना GIF है, ये है, ये ना पोस्ट शेड्यूलिंग ये रहा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, मान लो कुछ मुझे डालना है, तो ये जनवरी में जब डालना चाहूँ 2024 में, जितनी तारीख को डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। ठीक है, 30 जनवरी को डालना चाहूँ, जो टाइम हम करेंगे उस टाइम पे डल जाएगी, कितने बज गए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, तो इस तरह से जो है हम डाल सकते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, पहले शेड्यूलिंग वहीं से होती थी, लेकिन इसमें कुछ इमोजी वगैरह मुझे लगानी तो इमोजी में यूज़ कर सकता हूँ, और फोटो वगैरह ऐड करनी है तो फोटो वगैरह भी हो जाएगा। तो अब तो यहीं पे दे दिया, लेकिन पहले जो था थोड़ा सा अदल बदला हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत रहती थी। तो मेन बात है ऐड चलाना आना चाहिए, लेकिन ऐड में क्या है, ये पहले पैसे रखवा ले रहा है। पहले तो हो जाता था, लेकिन अभी पहले जब से जो है, मेरा पहले कार्ड लगा हुआ था, आजकल मैंने हटाया हुआ है ऐसे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है नहीं है कि भाई वो, लेकिन वही तीनों तरह के ऐड होते हैं इसमें, कैंपेन होते हैं कि कोई ब्रांडिंग कैंपेन, सर्च कैंपेन और वो, लेकिन ये पहले कार्ड लगवा लेता है, उसके बाद ऐड चलाने देता है, ऐसे नहीं चलाने देता कि भाई आप सीधा ऐड चला लो। ठीक है, सिंगल मीडिया जैसे यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे हम ऐड का नाम बना लेते हैं, जैसे ऐड नेम डिजिटल मार्केटिंग हमने रखा,
एजुकेशन ध्यान ही मतलब। तो डेस्टिनेशन क्लिक करके कहाँ जाना चाहिए, तो वेबसाइट पे जाना चाहिए। हमने कहा अब यहाँ पे मुझे जो लिखना है वो लिखना होगा। जो भी मैं वीडियो रखूँगा वो है यहाँ पे आ जाएगा। ये हेडलाइन और वेबसाइट और डालनी पड़ेगी। तुम्हारी ऐड जो चलेगी इस तरह से चलेगी, लोगों को ये नजर आएगा। ठीक है। इसको शेड्यूल करना है तो हम शेड्यूल भी कर सकते हैं आगे के लिए कि भाई कब करना है, कब पोस्ट करनी है, कब प्रमोट करनी है। करोजल लगाना चाहें तो करोजल भी लगा सकते हैं। तो उस तरह से हमें चूज करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसे करना चाहते हैं। किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी जो है ऐड बढ़िया बने और हमारी जो विजिबिलिटी है जो ट्विटर पर है उनकी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, आप लोग बताइए। हम्म। देखो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम जो है ना उसको कंसिस्टेंसी को बना के रखें। ऐसा नहीं है कि हम कंसिस्ट जैसे बीच ने कहा 30 दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए लगातार, ऐसा नहीं है कि हम बीच बीच में गायब भी हो जाए।
तो कंसिस्टेंसी जो है मेन मंत्र है इस पे, कि ट्विटर पे बहुत कम शब्दों में अपनी बात करेंगे। सेकंड जो है वो है कि अच्छा जो वीडियो वगैरह कंटेंट जो है विजुअल जिसके अच्छे हैं, वीडियो कंटेंट आप डालिए। तीसरा है कि भाई आप लोगों से इंटरेक्ट करिए। इंटरेक्ट कैसे करेंगे कि भाई इंटरेक्शन के लिए आप हैशटैग वगैरह लगाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे डायरेक्ट लगा कर। और आप भी जब अपना पोस्ट डालेंगे तो उसमें भी अपना यूजर नेम मेंशन करेंगे कि भाई मैं ये हूँ, ताकि लोगों को याद रहे। और बीच बीच में अगर आपको लगता है कि भाई कि जो है क्या कहते हैं ऐड चलानी है तो ऐड चलाइए। कभी आपको लगता है कि भाई मैं तो एक साथ जो शेड्यूलिंग कर सकता हूँ, तो 10 पेज पोस्ट बना लिए एक साथ, तो उनको भी आप कर सकते हैं। पोस्ट की शेड्यूलिंग जो है वो है। दूसरा इसमें जो है हैशटैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग जो चल रहे हो, ट्रेंड में चल रहे हो, उन्हीं से रिलेटेड बनाएंगे तो क्या है कि ज़्यादा रीच होने के चांसेस होते हैं। और जो चल रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे स्टडी करना है। समझे कि नहीं? हम्म। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हैशटैग तो है ही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है ना क्लाइंट को ज़रूर देनी है कि भाई। और टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है कि किस टाइमिंग पे जो लोग जो है कि ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जनरली दिन में ही रहते हैं, रात को तो कम ही लोग रहते हैं वर्किंग आवर्स में। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपने ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वैल्यू है। क्लाइंटों को आपके आने के बाद ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई वैल्यू मिल रही है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट है जो आपकी पोटेंशियल जो लोग हैं, जिनको जो आपके यूज़र हैं वही क्लाइंट बनेंगे ना कल आपके। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेड कैंपेन भी मैंने आपको बता दिया कैसे चलेगा, ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी बता दिए हैं, हैशटैग और वो भी सर्च करना है ही, किन पे क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से जो है वो होगा। लेकिन इसने ज़्यादातर चीज़ें पेड भी कर दी हैं, तो पेड का भी आपको ध्यान रखना है कि पेड कैसे करना है। कुछ आपकी क्वेरीज है तो बताइए मुझे, जो किसी चीज़ के बारे में पूछना है। सबसे पहले तो अपना अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि अकाउंट के बिना तो बात बनेगी नहीं। ठीक है। हम्म। फिर ट्वीट रेगुलरली डालिए, क्योंकि रेगुलर डालेंगे जब भी रीच बढ़ेगी। प्रॉपर हैशटैग में तो कम बहुत यूज कम करता हूँ। तो बेटा नॉर्मल आदमी को इस पे वो नहीं चलाएगा। ठीक है। इस पे वही चलाएगा या तो कोई सेलिब्रिटी है, या कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है। ठीक है। बड़ी कंपनी है। हाँ, नॉर्मल आदमी को कोई मतलब नहीं है इस पे भाई। ये है। बट ये है कि हाँ कभी कभी इससे लीड मिल जाती है, अच्छी लीड आ जाती है।
जैसे हम तो कई बार हेल्पफुल रहता है। और कोई बात पूछनी है बेटा? तो आज करके देखना, और इसी के साथ हमारा जो ये सोशल मीडिया का है ये खत्म हो गया है। नहीं नहीं, टेलीग्राम हमारे कोर्स में नहीं है, हम नहीं कराते। तो तो ये सारी करा दिए। अब आपका जो है मंडे से एनालिटिक्स रहेगा, आपका एनालिटिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, गूगल एनालिटिक्स जो होता है। ठीक है। ओके। गुड नाइट बेटा।